इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित इंटरनेशनल डेयरी फाउंडेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन। आइए देखते हैं एबीसी न्यूज़ नेटवर्क अतुल्य भारत चेतना के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सुबह 10:30 बजे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के उत्तर प्रदेश आगमन पर स्वागत किया। योगी ने रविवार को 4 दिवसीय इस सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। सम्मेलन में 50 देशों के डेयरी उद्योग से जुड़े करीब 1500 प्रतिनिधि जुटेंगे। इनमें डेयरी उद्योग से जुड़े प्रमुख उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल होंगे। योगी ने सुबह ट्वीट कर कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज उत्तर प्रदेश में आगमन पर प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रधानमंत्री जी का सानिध्य व मार्गदर्शन हम सभी में नव ऊर्जा का संचार हमेशा करता है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक व परंपराओं से समृद्ध नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में पधारने वाले सभी महानुभावों को प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को अगर आगे बढ़ाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश राज्य में इससे कई गुना अधिक डेयरी सेक्टर को एक नई दिशा देने में हमें मदद मिल सकती है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तत्परता के साथ सहयोग करने को तैयार है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से सन 2019 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर का कार्य शुभारंभ हुआ था। यह महिला स्वयंसेवी समूह के द्वारा संचालित दुग्ध उत्पादक संस्था है। इस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने बुंदेलखंड के झांसी को केंद्र बना करके बुंदेलखंड के 6 जनपदों में जो अपना कार्य प्रारंभ किया, यहां पर इनके वर्तमान में 4000, इनके वर्तमान में वहां पे 41,000 सदस्य हैं। 795 गांवों में इनका कार्य है। प्रतिदिन 1,35,000 लीटर दुग्ध का ये लोग कलेक्शन करते हैं और इनका जो टर्नओवर है वर्तमान में 100 यानी लगभग 150 करोड़ रुपए का इनका वार्षिक टर्नओवर है, जिसमें इनको जो नेट प्रॉफिट होता है 13 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट इस महिला उत्पादक संगठन को अकेले बुंदेलखंड में होता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दिशा से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक अत्यंत बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर ने बहुत अच्छा कार्य किया है और इस प्रकार के लगभग 4 अन्य मिल्क प्रोड्यूसर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित करने की कार्रवाई वर्तमान में गतिशील है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी तर्ज पर अन्य क्षेत्रों में भी हमें इस सेक्टर को मजबूती प्रदान करने और उसमें महिलाओं की सहभागिता के माध्यम से उसे गति देने में प्रदेश सरकार निरंतर कार्यरत है। प्रदेश ने अगले 5 वर्ष के अंदर नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत डेयरी सेक्टर में नए निवेश के लिए भी तमाम प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। खासतौर पर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो अपनी नई पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी के अंतर्गत अनेक प्रकार के इंसेंटिव देने और देश और दुनिया में जहां कहीं भी डेयरी सेक्टर में अच्छा कार्य हो रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार है। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत भी 300 करोड़ रुपए के कार्य वर्तमान में प्रदेश के अंदर स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अच्छे कार्यों के लिए प्रदेश को
भारत सरकार का प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त हुआ है। ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट वाराणसी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की साझेदारी में वर्तमान में संचालित है। दुग्ध संघ वाराणसी के परिसर में 10,000 क्यूबिक मीटर क्षमता का एक बायो प्लांट भी स्थापित करने की कार्रवाई वर्तमान में संचालित है। प्रदेश ने जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन को प्रस्तावित किया है और इसके तहत उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी एक नीति तैयार की है और इसके तहत हम लोग डेयरी सेक्टर को, जो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों और पशुपालकों के जीवन में परिवर्तन लाने, उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, अधिक से अधिक रोजगार के सृजन के साथ ही प्रदेश में निवेश की एक बड़ी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस तहत इस सेक्टर से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर के साथ हमारी अलग अलग चरणों में बातचीत चल रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आएंगे। मित्रों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है, वह है निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की। राज्य सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। 6,600 से अधिक गौ आश्रय स्थल राज्य शासन के स्तर पर वर्तमान में संचालित हैं, जिनमें 9 लाख से अधिक गौवंश का संरक्षण राज्य शासन के स्तर पर वर्तमान में उनका संरक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने सहभागिता योजना के अंतर्गत भी लगभग 1.5 लाख गोवंश किसान और पशुपालकों को उपलब्ध करवा करके उत्तर प्रदेश उन सभी गोवंश के संरक्षण के लिए एक निश्चित धनराशि प्रत्येक पशुपालक को उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर रही है। प्रदेश में वर्तमान में हम लोगों ने खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारी की रोकथाम करने के लिए हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 11 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अंदर खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारी को रोकथाम करने के अभियान का शुभारंभ किया था। अब तक 84 लाख गौवंशीय पशुओं पर हम लोग टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं और ब्रुसेलोसिस रोग के टीकाकरण में भी लगभग 25 लाख से अधिक पशुओं को इसका टीकाकरण हम लोग प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने में अब तक हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, भारत सरकार के सहयोग से अपने अन्नदाता किसानों और पशुपालकों के उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इस दिशा में जो भी अच्छे प्रयास होंगे राज्य सरकार उन्हें प्रदेश के अंदर लागू करने में पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं दुनिया से आए हुए सभी डेयरी सेक्टर में कार्य करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी डेलीगेट्स हैं, उन सब का और देश भर से आए हुए इस सेक्टर में कार्य करने वाले सभी अन्य महानुभावों का उत्तर प्रदेश की धरती में एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपार संभावनाएं डेयरी सेक्टर में निवेश की हैं, उस सेक्टर में राज्य सरकार उन्हें निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर सहयोग करेगी। आप यहां पर अगले 3 दिनों तक रह करके डेयरी सेक्टर में किए जाने वाले
व्यापक सुधार और उस सेक्टर के विकास की विभिन्न उन सभी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। आपके इस पूरे प्रवास के लिए और इस पूरे आयोजन के लिए मैं राज्य शासन की ओर से आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि यह आपका यह प्रवास निश्चित ही सफल होगा और डेयरी सेक्टर को एक नई दिशा देने में हम लोग इसे एक नई दिशा देने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबका इस वर्ल्ड डेयरी समिट में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।